से खिताब करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि ज़राअत का शोबा न सिर्फ मईशत का बल्कि जम्मू कश्मीर के कल्चर और शनाख्त का भी अहम हिस्सा है। इस मौके पर वज़ीर आला ने ज़राअती शोबे के फ़रोग़ और किसानों को दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए भी किए जा रहे इक़दाम की जानकारी देते हुए बताया है कि हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट प्रोग्राम के तहत 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की सरमायाकारी की गई है। वहीं कॉन्वोकेशन में मेहमान खुसूसी और मरकजी वजीर ज़राअत शिवराज सिंह चौहान ने SQUST की हुसूलियाबियों की तारीफ की और इस बात पर खुशी जाहिर की कि आलमी सतह पर भी यूनिवर्सिटी को शनाख्त मिल रही है। वजीर ज़राअत ने कहा कि किसानों की फलाह बहबूद के लिए मरकजी सरकार पुरअज़्म है। यूनिवर्सिटी के चांसलर और LG ने कामयाब तलबा को मुबारकबाद दी और कहा कि अमली जिंदगी में दाखिल होने के बाद ही उनकी असल तालीम शुरू होगी। बता दें कि कॉन्वोकेशन के दौरान 550 तलबा तालिबात को ग्रेजुएट और मास्टर्स और PhD की डिग्री दी गई है। तकरीब में मरकजी वजीर ज़राअत LG और वज़ीर आला के अलावा उमर सरकार के काबिना वजीर, यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, फैकल्टी मेंबरान मौजूद रहे। Graduates of SCOST, this is your playground and this mission is your field. Our mission Yuva, powering young aspirations. This is another pillar of our vision for the youth of Jammu and Kashmir, where lakhs of youth will be engaged in skilling, mentorship and entrepreneurship programs. This will take place at the district level, where we will support the building of confidence and capability. And we've already started with the support for hundreds of startups in food processing, agri-tech, dairy and product. केवल जम्मू कश्मीर के विद्यार्थी नहीं है, 30 राज्यों के विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं, और केवल 30 राज्यों के नहीं है, विदेशों से भी शिक्षा प्राप्त करने या विद्यार्थी आए हैं। ये स्टेट की यूनिवर्सिटी नहीं, नेशनल से इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी बनने की। खेती के बिना ना दुनिया का काम चल सकता, ना देश का काम चल सकता, ना जम्मू कश्मीर का काम चल सकता। खेती अन्न पैदा करती है, फल पैदा करती है, सब्जियां पैदा, और आज भी आधी से ज्यादा आबादी को रोजगार अगर मिलता है तो केवल खेती से मिलता है। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट की यात्रा में SCOST कश्मीर एक मजबूत नींव का निर्माण किया है और लक्ष्य हमें बड़े करने हैं। कटिंग एज टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करना होगा, जो भारत विश्व के अन्य देशों को एक्सपोर्ट कर सकता है। जब तक हम अपना लक्ष्य बड़ा नहीं करते हैं, तब तक हमारी दृष्टि बहुत सीमित रहेगी। जम्मू कश्मीर के दौरे पर आए मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने श्रीनगर में कहा कि विकसित भारत की राह विकसित जम्मू कश्मीर से होकर ही गुजरेगी और इसी सोच के तहत उन्होंने CM और हुक्काम के साथ अहम बैठकें की हैं। शिवराज चौहान ने ऐलान किया कि कश्मीर को बागवानी का हब बनाया जाएगा, जिसके लिए 150 करोड़ रुपए की लागत से क्लीन प्लांट सेंटर बनाया जाएगा ताकि किसानों को अच्छी क्वालिटी के फलदार पौधे मुहैया कराए जा सके। साथ ही प्राइवेट नर्सरियों को सब्सिडी देने और केसर की खेती को बढ़ावा देने के लिए टिश्यू कल्चर लैब कायम किया जाएगा। इसके अलावा PM आवास योजना के तहत 5 लाख लोगों का सर्वे करवाया जाएगा और जल्द ही वेरिफिकेशन के बाद उन्हें रिहाइश के लिए मकान मुहैया करवाए जाएंगे। सरकार का दावा है कि तमाम इक़दाम सिर्फ तरक्की नहीं बल्कि जमीन से जुड़े आम लोगों की जिंदगी बदलने का संकल्प है। एक ऐसा विजन जो जम्मू कश्मीर को माली, समाजी और ज़राई शोबे में नया मुकाम दिला सकता है। विकसित भारत के लिए विकसित और समृद्ध जम्मू कश्मीर, उसको पूरा करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ बैठकें की और कृषि और ग्रामीण विकास दोनों के लिए, जैसे ये हार्टिकल्चर का हब बनेगा कश्मीर, और इसलिए हमने तय किया है भारत सरकार ने क्या क्लीन प्लांट सेंटर की स्थापना की जाएगी। इस क्लीन प्लांट सेंटर में हम ये प्लांट तैयार करेंगे, दुनिया की सबसे अच्छी वैरायटी हम बना पाए, और लगभग 150 करोड़ रुपए की लागत इसमें आएगी। जो नर्सरी प्राइवेट भी लगाएंगे अच्छी, उनको भी सब्सिडी देने का काम किया जाएगा। हमारी बाकी फसलों के लिए भी, जैसे टिश्यू कल्चर लैब की आवश्यकता हमें बताई, तो केसर के लिए टिश्यू कल्चर लैब वो भी स्थापित की जाएगी। मैं इसी भाव से आया हूं कि जम्मू कश्मीर के विकास में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, और मैं अपने देशवासियों से भी
ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ की जनता प्यार भरे दिल से उनका इंतजार कर रही है। हम बेहिचक बिना किसी डर के यहाँ आए और एक भाईचारे की, स्नेह की, प्रेम की एक नई मिसाल कायम करें। धन्यवाद। ग्रामीण विकास की दृष्टि से भी जम्मू कश्मीर की धरती पर कोई गरीब कच्ची छत के नीचे नहीं रहेगा, ये हमारा संकल्प है। और जो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 5 लाख लोगों का सर्वे हुआ है, उनको वेरीफाई करके मकान भी दिए जाएंगे। और इसी पर खास बातचीत के लिए हमारे साथ प्रोफेसर SQSD कश्मीर डॉक्टर इशफाक काबिदी जुड़ गए हैं। इशफाक साहब, बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका। सबसे पहले यही आपसे जानना चाहूंगी, आज के कॉन्वोकेशन डे को आप किस तरह से देख रहे हैं? तमाम बड़े लीडरान, वजीर आला इस मौके पर मौजूद रहे, खुसूसी मेहमान शिवराज सिंह चौहान मौजूद रहे और ऐसे में जो तारीफ है यूनिवर्सिटी को लेकर वो भी की गई। 5000 से ज्यादा तलबा तालिबात ने आज कामयाबी हासिल की है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत की राह जम्मू कश्मीर के विकसित होने से ही गुजरेगी। किस तरह इसे आप देख रहे हैं? देखिए, ये जो आज का हमारे जो चौहान जी है, जो आज जम्मू कश्मीर के दौरे पे कश्मीर श्रीनगर में कल से थे, तो कल से आते ही उन्होंने समीक्षा की। जो यहाँ के ऑफिसर्स हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के और जो भी मुंसलिक डिपार्टमेंट्स हैं, उनकी समीक्षा की क्या हो रहा है अभी। और उसके बाद आज उनका दौरा स्कॉस कश्मीर में जो 6th कन्वोकेशन था स्कॉस कश्मीर का, वो आज मुनक्किद हुआ। और उनके साथ साथ LG साहब थे, चीफ मिनिस्टर साहब थे, हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर साहब थे, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कमिश्नर साहब थे, सारे बड़े ऑफिसरान थे उनके साथ, हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब थे। तो उन्होंने समीक्षा की कि जो हमारा जो जम्मू कश्मीर है उसको विकसित भारत में, विकसित भारत के जो हमारा ख्वाब है 2047 का, 2047 का, उसमें करने के लिए जो एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर्स है उनका कितना अहम रोल है और क्या क्या हम उसमें कर सकते हैं ताकि जो हमारा देश है, हमारी कंट्री है, उसको हम एग्रीकल्चर में एक दुनिया में ग्लोबली एक नाम हो। और जो हमारी पहचान है, खासकर जो कश्मीर से रिलेटेड उन्होंने बताया कि जो यहाँ का हॉर्टिकल्चर है उसको हॉर्टिकल्चर में हम कश्मीर को हॉर्टिकल्चर का हब बनाएंगे ग्लोबली, यानी ग्लोबली पूरे दुनिया में हॉर्टिकल्चर का हब बनेगा। तो उसके लिए जो जो प्लांट मटेरियल की जरूरत है, प्लांट क्लीन सेंटर उन्होंने आज घोषित किया 150 करोड़ रुपए का। तो ये एक बहुत खुशाइन बात है कि एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर अलाइड सेक्टर जो है उन पे जो केंद्र सरकार है और जो रियासती सरकार है उनका बड़ा फोकस रहा है पिछले 4-5 साल से। और जो हमारा एक यहाँ पे एक बड़ा मुनफरिद प्रोग्राम जो स्टेट ने बनाया है, स्कॉस कश्मीर और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने एक मिलके एक फॉल प्रोग्राम बनाया जिसको हम हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम कहते हैं। वो आज मुल्क के लिए एक मशले राह है। मुल्क सारी स्टेट्स आज उस प्रोग्राम को देख रही है कि जम्मू कश्मीर में जो ये प्रोग्राम बना है, जिसका ब्लूप्रिंट स्कॉस कश्मीर और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने मिलकर बनाया है और जो देश के मान्य साइंटिस्ट है उन्होंने वो एक ब्लूप्रिंट बनाया है। उसी ब्लूप्रिंट पे हम पिछले 2 साल से चल रहे हैं और वो एक हमारे लिए एक मशले राह बना है ताकि जो विकसित भारत का जो ख्वाब है उसको हम कैसे पूरा करें और उसमें एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर इकोनॉमी को जो है उसको हम कैसे उस मयार पे लाए ताकि ग्लोबल कंपटीशन जो है तो उसका भी हम ध्यान रखें और क्वालिटी और डिजीज फ्री प्लांट मटेरियल और डिजीज फ्री जो प्रोड्यूस है, हार्वेस्ट है, चाहे वो सेब हो, चाहे वो हमारा अनाज हो, गुंदुम हो, सैफरॉन हो या यहाँ की जो सब्जियां हैं, जो भी यहाँ की निश क्रॉप्स है, तो उनको हम पूरी दुनिया और पूरे देश तक कैसे पहुंचाएं और हम पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजीज है उनको हम कैसे उनको उनसे हम कैसे फायदा ले सके ताकि जो हमारा किसान है, जो हमारा फार्मर है, उसको जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस होती है और मार्केट ऊपर नीचे होने की वजह से जो वो मेहनत करता है उसको उसका मुआवजा नहीं मिलता है, वो कैसे उसको मिले। और वो कृषि को, यानी कि जिसका एक स्लोगन हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने दिया था
कि डबलिंग फार्मर्स इनकम, डबलिंग से भी हम आगे बढ़े ताकि हम डबल से ट्रिपल हम अपनी प्रोडक्शन बनाए। प्रोडक्शन के साथ साथ जो हमारा जो क्वालिटी है उस पर भी हम ध्यान दें, ताकि जो क्वालिटी ऑफ लाइफ जो स्कॉश कश्मीर का स्लोगन है उसको हम अपनी जिंदगियों को कैसे हम बेहतर बना सके, नई टेक्नोलॉजीज और नए रास्ते चुन के और अपने आप को इनोवेटिव और क्रिएटिव तरीके से स्मार्ट एग्रीकल्चर और इनोवेटिव टेक्निक्स को बरोई रोजगार लाते हैं। जी बेशक, ठीक है। इस वक्त साहब मैं लौटूंगी आपके पास। तो स्पीच आपको बता दें कि तमाम स्कीम्स का ऐलान किया गया है, बड़ी तादाद में स्कीम्स का ऐलान किया गया है। बड़े लीडरान इस मौके पर शामिल रहे जिसमें कि 150 करोड़ रुपए की लागत से क्लीन प्लांट सेंटर बनाया जाएगा ताकि किसानों को अच्छी क्वालिटी के फलदार पौधे मुहैया करवाए जा सके। इसमें खास तौर पर किसानों को फायदा पहुंचेगा, उन्हें अच्छा मुनाफा होगा। इसके अलावा नौजवान को भी फायदा होगा, उन्हें रोजगार मुहैया करवाया जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि प्राइवेट नर्सरियों को सब्सिडी देने और केसर की खेती को बढ़ावा देने के लिए टिश्यू कल्चर लैब भी कायम की जाएगी, जिससे किसानों को बड़े पैमाने पर फायदा होगा, अच्छा मुनाफा होगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि नौजवानों के लिए भी ये स्कीम्स फायदेमंद साबित होंगी। इशफाक साहब हमारे साथ लगातार बने हुए। इशफाक साहब, जिस तरह से तमाम स्कीम्स का ऐलान किया गया है और जाहिर है इससे एक बड़े पैमाने पर जम्मू कश्मीर में विकास देखने को मिलेगा आने वाले दिनों में। 150 करोड़ रुपए की लागत से क्लीन प्लांट सेंटर बनाया जाएगा। ऐसे में ये आपसे समझना चाहूंगी कि किस तरह इसका फायदा नौजवानों को पहुंचेगा, किस तरह उन्हें रोजगार मुहैया होगा। ये एक अच्छा मौका है उन नौजवानों के लिए जो रोजगार की तलाश कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ये समस्या भी जम्मू कश्मीर में है। देखिए, ये जो आज हमारे माननीय मंत्री जी ने ये अनाउंसमेंट की, तो इसका एक बहुत गहरा असर पड़ेगा हमारी जो हॉर्टिकल्चर है, क्योंकि ये जो क्लीन प्लांट सेंटर है इसको बनाने के लिए एक बड़ी कोशिश हो रही थी। और जो हमारा हॉर्टिकल्चर है ये हम ट्रांसफॉर्म पिछले 3-4 साल से हमारा जो हॉर्टिकल्चर है ट्रेडिशनल हॉर्टिकल्चर से हम हट के अभी हाई डेंसिटी ऑर्चर्डिंग की तरफ जा रहे हैं। तो जो हाई डेंसिटी ऑर्चर्डिंग है उससे जो हमारे फार्मर्स हैं या जो हमारे हॉर्टिकल्चर से वाबस्ता जो लोग हैं उनको बड़ा फायदा है। और जो हमारी रियासत है वो आज 10 मेट्रिक टन प्रोडक्शन से ऊपर आके आज 50 से 60 मेट्रिक टन पर हेक्टेयर जो हमारी प्रोडक्शन है हाई डेंसिटी ऑर्चर्ड्स में वो होने लगी है। और आइंदा जो अगले 2-3 साल है उसमें हम कम से कम 30-40% जो हमारा ट्रेडिशनल ऑर्चर्ड्स है उसको हम 50% तक हाई डेंसिटी ऑर्चर्डिंग की तरफ ले जा रहे हैं। अगर हाई डेंसिटी ऑर्चर्डिंग की हम बात कर रहे हैं एप्पल में या सैफरॉन में या जो भी हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स है हमारे, तो उसके लिए हमें लाजमी है कि हमारे पास एक ऐसा तौसीही सेंटर हो, ऐसा मरकज हो, ऐसा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हो जहाँ पे हम जो है बीमारियों से, वायरसेस से क्लीन प्लांट मटेरियल बना सके, ताकि हमारे जो नौजवान है वो आगे आके एंटरप्रेन्योर बने, बिजनेस मॉडल्स को लेके आए और यहीं पे हम अपनी जो कैपेसिटीज है क्लीन प्लांट मटेरियल को बनाने की वो हम पैदा करें अपने यंगस्टर्स में। एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स हो, हॉर्टिकल्चर ग्रेजुएट्स हो या जो भी साइंस ग्रेजुएट है वो आगे आ सकता है और अपनी नर्सरीज, प्लांट नर्सरीज बना सकता है, सोफिस्टिकेटेड नर्सरीज बना सकता है जिसमें वो ये क्लीन प्लांट कंसेप्ट अडॉप्ट करके जो हमारे फाइटोसैनिटरी इश्यूज होते हैं, बाहर से जब हम बाकी मुल्कों से प्लांट मटेरियल लाते हैं तो हमें क्वारंटाइन इश्यूज हो जाते हैं। इस तरह फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट्स हमें लानी पड़ती है, कुछ साल हमें वेट करना पड़ता है, तब तक यहाँ बहुत डिले हो जाता है। जो किसानों तक, जो फार्मर्स तक प्लांट मटेरियल है, क्वालिटी प्लांट मटेरियल वो पहुंचने में दिक्कतें आती है। तो आज मंत्री जी का यही था कि जब हम अपनी ही रियासत को एक ऐसा सेंटर बनाएंगे जहां पे हमें ये दिक्कतें कम होंगी। दूसरी बात जो उन्होंने कहा कि सैफरॉन की रिलेटेड जो केसर हमारा है वो एक जो प्रोमिनेंट क्रॉप है, टिश्यू कल्चर उसमें एक टेक्नोलॉजी ऑलरेडी स्टैंडर्डाइज हो गई है, तो वो एक बड़ा सेंटर उन्होंने अनाउंस किया। और जो स्क्वाश कश्मीर है, स्क्वाश कश्मीर ने जो आज कन्वोकेशन किया वो बाकी जो नॉर्मल कन्वोकेशन था उसे हटकर था, क्योंकि उसमें सबसे एक अट्रैक्शन की बात थी कि स्क्वाश कश्मीर ने आज पूरे देश को दिखा दिया कि हमने आज इन 2-3 सालों में 85 पेटेंट्स हासिल किए हैं और 36 पेटेंट तो इन्हीं 6 महीनों में स्क्वाश कश्मीर ने हासिल किए हैं। और लगभग 60 से ज्यादा स्टार्टअप्स जो है स्टार्ट हो चुके हैं। और जो इनोवेटिव लेड एग्रीकल्चर है तो उसके लिए जो मंत्री जी को बताया गया और उन्होंने भी देखा
कि इनोवेटिव लेड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी अगर बनानी है तो स्कॉश कश्मीर इज ए लीडिंग यूनिवर्सिटी जो पूरे देश को एक मशाल राह दिखा सकती है, और बाकी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के साथ मिलके हम इस यूनिवर्सिटी को और इस रियासत को जो इस देश का मुकुट है उसको हम एक नई शिखर तक ले जाए, और एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर में ज्यादा से ज्यादा रोजगार के जो है मौके बनाए। जो हमारा कोल्ड स्टोर चेन है और जो पोस्ट हार्वेस्ट जो वैल्यू एडिशन है, सेकेंडरी एग्रीकल्चर जिसको हम बोलते हैं, उसको हम कैसे स्ट्रेंथन करें, प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हुए हमें वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स है और जो वैल्यू चेन्स है इन डिफरेंट कमोडिटीज है, चाहे वो आलमंड हो, चाहे वो वॉलनट हो, चाहे वो हमारा केसर हो, चाहे वो हमारा जो है जो हमारे सब्जियां हो, उनमें हम कैसे ऑफ सीजन प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजीज को बरोए रोजगार ला के हम सीड प्रोडक्शन भी करें, मयारी सीड भी बनाए, मयारी प्लांट मटेरियल भी बनाए और अपनी पैदावार और अपने रोजगार को एक नई दिशा दे, ताकि इस मुल्क का और इस रियासत का जो एग्रीकल्चर सेक्टर में है जो नाम है वो बहुत आगे चला जाए। और इस यूनिवर्सिटी को उन्होंने आज बताया कि इस यूनिवर्सिटी की क्षमता है वो नेशनली नहीं, वो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी बनने का पूरा सक्षम है। और यहाँ के जो ह्यूमन रिसोर्स है, यहाँ की जो फैकल्टी है, यहाँ के जो वाइस चांसलर है, चांसलर है, प्रो चांसलर है, उनकी जो गाइडेंस है, उससे ये यूनिवर्सिटी एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी जो है आगे आने वाले वक्त में जरूर बनेगी। वो बहुत प्रसन्न हुए और उनने बोला कि मेरा डिपार्टमेंट जो है, जो जम्मू कश्मीर को एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर्स में कुछ भी मदद करने के लिए उनके दरवाजे खुले हैं, और लोगों के लिए भी बहुत सारी जो अनाउंसमेंट हो गई कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेंथनिंग है एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर और डायरी और लाइव स्टॉक सेक्टर में, वो भी कैसे बढ़े, और जो हमारा जवान है जो पढ़ लिख के घर में बैठा है उसको हम कैसे रोजगार के मौके एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री, डायरी और उसके मुंसलिक जो बाकी सेक्टर्स हैं उनमें ज्यादा से ज्यादा फराहम कर सकते। जी बेशक इशफाक साहब, ये जाहिर है कि शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी को मुल्क के बाहर भी शिनाख्त मिल रही है और इसी को लेकर सराहना भी तमाम मंत्रियों की तरफ से की गई है। ऐसे में उन्होंने ये भी कहा कि केसर की खेती को बढ़ावा देने के लिए टिश्यू कल्चर लैब कायम किया जाएगा। मैं आपसे समझना चाहूंगी इसके क्या मायने, किस तरह से ये काम करेगा और किसानों को कैसे मुनाफा मिलेगा, क्योंकि केसर की खेती की अगर हम जम्मू कश्मीर में बात करें तो वो अभी भी देखने को मिल रही है, लेकिन उतना मुनाफा किसानों को अभी नहीं है। देखिए, केसर की अगर हम बात करें तो केसर आपको पता है कि वो हमारे जो कश्मीर है वो मुल्क का एक मुनफरिद रियासत है जहाँ केसर बड़े पैमाने पे होता है, और यहाँ का केसर जो है वो पूरी दुनिया में माना जाता है, उसकी क्वालिटी जो है वो मानी जाती है और उसकी बड़ी डिमांड है। लेकिन जो अर्बनाइजेशन यानी कि जो पॉपुलेशन हमारी बढ़ रही है, वो जो अर्बनाइजेशन हो रही है, दिन ब दिन हमारा जो है लैंड श्रिंक हो रहा है, और उस लैंड वो मद्देनजर रखते हुए जो है टिश्यू कल्चर जो है एक ऐसा हमारे पास साधन है जिससे हम इस जो सैफरॉन है उसकी जो मल्टीप्लिकेशन है वो हम लेबोरेटरी में कर सकते हैं, एक सेंटर में कर सकते हैं, और जो उसका जो नेगेटिव इफेक्ट जो क्लाइमेट का है, जैसे हमें केसर का जो बीज है उसको बनाने में 3-4 साल लगते हैं, तो अगर हम टिश्यू कल्चर टेक्निक को अडॉप्ट करके लार्ज स्केल मास मल्टीप्लिकेशन करें तो हम लाखों प्लांट्स बना सकते हैं, और हमारा जो टाइम है 3-4 साल का वो घट सकता है, और एक ही साल में हम लाखों प्लांट्स बना सकते हैं और अपने फार्मर्स को दे सकते हैं ताकि वो उसको लार्ज स्केल मल्टीप्लिकेशन कर सके, और जिससे हमारी जो केसर की पैदावार है वो भी बढ़ जाएगी, और उसके जो डिजीज रिलेटेड इश्यूज है, कॉर्न रॉट है या जो भी बाकी डिजीज होती है केसर को, उसकी क्वालिटी और सीड प्रोडक्शन भी हम बढ़ा सकते हैं और लार्ज स्केल मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, और प्रोडक्टिविटी लेवल पे और प्रोडक्शन लेवल पे रियासत को बहुत फायदा होगा, मुल्क को बहुत फायदा होगा, और जो किसान है उनका भी दायरा वसी हो जाएगा इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने से। बिल्कुल इशफाक साहब, जाहिर है कि ये मरकज की तरफ से तमाम कदम उठाए जा रहे हैं और आज भी तमाम कदम उठाए गए, तमाम ऐलान किए गए, जिसको लेकर खुशी जाहिर लोगों की तरफ से की जा रही है। इसके अलावा उन्होंने पीएम आवास योजना के तहत भी 5 लाख लोगों का सर्वे कराए जाने का ऐलान किया है और ये भी कहा है कि जल्दी वेरिफिकेशन के बाद उन्हें रिहाइश के लिए मकान मुहैया करवाए जाएंगे। इस कदम को आप किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि जरूरत बुनियादी सहूलतें महसूस की जा रही है और तमाम इलाके ऐसे हैं जहाँ लोगों को बेहद ये जरूरत महसूस हो रही है।
देखिए, ये तो एग्रीकल्चर से बाहर एक खुशाइन बात है। अगर लोगों की बात करें, सोशल डेवलपमेंट की बात करें, तो जिनके ऊपर छत नहीं है, 5 लाख फैमिलीज को उन्होंने बताया कि कवर करेंगे, और उनका सर्वे ऑलरेडी हो चुका है। ये बहुत खुशाइन बात है, क्योंकि जो गरीबी के सतह से नीचे रहने वाली फैमिलीज हैं, उनके लिए तो ये एक बड़ा ये अनाउंसमेंट उनके लिए एक बड़ी खुशी की बात है, ताकि उनको भी, हमारे जो गरीब लोग हैं, उनको भी छत मिले, उनको भी रहने का सहारा मिले, ताकि वो बारिश में, बर्फ में अपने जो फैमिलीज को सेफली हैंडल कर सके। दूसरा, इससे क्या है कि जो सोशल डेवलपमेंट है, उनको भी मौका मिलेगा कि अपने जब उनके ऊपर छत हो, सेफ छत हो, उनकी फैमिली भी सेफ रहेगी, और उनको भी नई नई चीजें ढूंढने की, अपने रोजी रोटी को तलाश करने में फायदा मिलेगा, और वो भी सुकून से, चैन से और अपनी जिंदगी को बेहतर करने में ये एक खुशाइन बात है, खुशाइन कदम है। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो हमारे प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी है, उन्होंने तो कुछ दिनों पहले ही यहाँ पे अनाउंसमेंट, रेल कनेक्टिविटी का जो अनाउंसमेंट किया है, वो भी एक खुशाइन बात है। इस रियासत को पूरे मुल्क के साथ मिलाने का जो ख्वाब पिछले 30-40 साल से पेंडिंग था, वो भी पूरा हो गया है। वो भी इसमें ये भी एक खुशाइन बात है कि धीरे धीरे ये रियासत जो है वो मुल्क के साथ जुड़ रही है, मुल्क के डेवलपमेंट में, लोगों के डेवलपमेंट में, और जो सोशल डेवलपमेंटल इंडेक्सेस हैं, ह्यूमन डेवलपमेंटल इंडेक्सेस हैं, उनको बेहतर कराने में ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल इशफाक जी, इसके साथ साथ आप भी जानते हैं कि मरकज की तरफ से तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं, कई बड़ी स्कीमों का ऐलान किया गया है। आज भी यही सब देखने को मिला। ऐसे में अगर शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी की बात करें तो क्या अहम रोल अदा किया जा रहा है यूनिवर्सिटी की तरफ से, क्योंकि नौजवानों को इससे जोड़ना बेहद लाजमी है, उन्हें बेदार करना भी लाजमी है। ऐसे में बहुत नौजवान हैं जिन्हें इसकी जानकारी नहीं होती है और उसकी वजह से वो उससे नहीं जुड़ पाते हैं। ऐसे कई इलाके हैं। देखिए, जो शेर कश्मीर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर है, उसका जो ट्रैक रिकॉर्ड पिछले 3-4 साल से है, मैं आपसे वही अर्ज कर रहा था कि ये जो हमारी यूनिवर्सिटी है, ये एक हमारी यूनिवर्सिटी में आपसे मैं ये जानकारी शेयर करना चाहूंगा। लगभग 26 रियासतें जो है, वहाँ के बच्चे हमारी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, और उसके साथ साथ कम से कम 6-7 कंट्रीज के इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी हमारे इस शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। और जो शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी का जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, वो हमने 3 साल पहले ही अडॉप्ट की है, और उस पॉलिसी को लेके जो चेंजेस है, जैसे हमारा जो बच्चा है जो यहाँ शेर कश्मीर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में दाखिला लेता है, तो उसकी डिग्री जो है, डिग्री बाय डिजाइन और ड्यूअल डिग्री बनती है। यानी कि हमारा जो बच्चा यहाँ से पीजी करेगा, पीएचडी करेगा, उसको खाली यहाँ काम नहीं करना, उसका रिसर्च जो होगा वो 2 जगह होगा। यानी कि एक तो ये यूनिवर्सिटी उसको रिसर्च करने में हेल्प करेगी, दूसरा उसको मुल्क की दूसरी प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटी में रजिस्टर करके वहां से भी उसको रिसर्च करना है। उसका फायदा ये होगा कि जो यूनिवर्सिटीज रियासत से बाहर है, उनके साथ हम कोलैबोरेटिव रिसर्च प्रोग्राम चलाएं, और एक एक्सचेंज, फैकल्टी एक्सचेंज, स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम बढ़ता रहे, ताकि स्टूडेंट्स को फ्रीडम मिले कि वो, जैसे हमारे IITs है, IIT मंडी के साथ हमारा जो प्रोग्राम चल रहा है, इसी तरह हमारा जो नेशनल सेंटर्स है, वो उनके साथ हमारे प्रोग्राम चल रहे हैं। और जो हमारी जो यूनिवर्सिटी है, उसमें फर्स्ट स्टेट ऑफ आर्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग सेंटर बन रहा है और स्टार्ट हो चुका है, और वहाँ उसकी भी डिग्री जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में है, वो भी डिग्रीज हम दे रहे हैं। इसके साथ साथ जो नॉर्मल जो ट्रेडिशनल डिग्रीज के साथ साथ हम स्किल ओरिएंटेड और इनोवेटिव डिग्रीज जो है वो बच्चों को दे रहे हैं, ताकि जो हमारे बच्चे हैं वो एक स्ट्रेट जैकेट से निकल के उनका माइंड क्रिएटिविटी, इनोवेशन और डिमांड ड्रिवन एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर अलाइड सेक्टर्स की तरफ हो जाए, ताकि हमारा जो ये ह्यूमन रिसोर्स है, क्वालिटी ह्यूमन रिसोर्स जो हमारा असासा है, पूरे मुल्क का असासा है, ये पूरे मुल्क में जो हमारे बच्चे हैं, सुभाष कश्मीर से जो पढ़ लिख के जो बच्चा निकलेगा, वो पूरे मुल्क के लिए एक खाली वो अपने लिए नौकरी तलाश न करे, बल्कि वो एक लीडर बने, वो एक एंटरप्रेन्योर बने, वो एक अच्छा साइंटिस्ट बने, और अपनी जो सलाहियत है
उसको इस्तेमाल करके अपने साथ एक तो अपना रोजगार भी कमाए और अपने साथ साथ नया बिजनेस यूनिट, नई एंटरप्रेन्योरशिप को भी बढ़ाए और एक क्रिएटिविटी और इनोवेटिव अप्रोच को लेके एक मॉडर्न जो है टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करके एक नई डायरेक्शन इस सेक्टर को दे, वो हमारा फोकस है। इसलिए जैसे मैंने अर्ज किया कि जो हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर साहब है, चांसलर साहब है, प्रो चांसलर साहब है, आज उन्होंने भी यही बताया कि जो स्कॉश कश्मीर है उसका फोकस टोटली डिफरेंट है जो बाकी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है। तो जो हमारा मेन मुद्दा है यहाँ पे वो है क्वालिटी ह्यूमन रिसोर्स, वो क्वालिटी ह्यूमन रिसोर्स दैट शुड बी एट पार विद द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। हमारे बच्चे इजराइल, अमेरिका, नेदरलैंड्स, ऑस्ट्रेलिया, जो बेस्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं, वहां जाके मुल्क से जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज से पढ़ते हैं वो इसी सैंडविच प्रोग्राम के तहत, इसी ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम के तहत स्कॉश कश्मीर में दाखिला हासिल कर सके, ताकि जो साइंटिफिक नॉलेज है उसको भी हम एक्सचेंज कर सके और उसको भी एक आइडियाज को एक्सचेंज कर सके, ताकि नई चीजें हम अपने मुल्क और अपने लोगों के लिए बना सके, ताकि हमारा जो एग्रीकल्चर है उसको बढ़ावा मिले और हमारा जो किसान है उसको तो फायदा मिले ही, लेकिन जो जीडीपी में एग्रीकल्चर का रोल है वो और इम्प्रूव हो जाए और विकसित भारत 2047 का जो ख्वाब है वो हम पूरी तरीके से विद इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजीज और इनोवेशंस आगे बढ़ा सकते हैं।